रिजवान से पाकिस्तान में बात हो रही थी कि आजकल ये काफी कुछ ट्राई करता है। यानी अपनी अगर इसकी कोई नीड होती है तो गुस्सा हो जाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, एक्सप्रेस करना चाहता है, चीखता है, चिल्लाता है, शोर मचाता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाने की वजह से गुस्सा हो जाता है। क्योंकि पहले शायद ये सब कुछ नहीं करता था, पहले तो बिल्कुल देखता ही नहीं था, सिर्फ स्ट्रीमिंग रहती थी या विजुअल स्ट्रीमिंग रहती थी, ऑडिटरी स्ट्रीमिंग रहती थी, टॉप वॉकिंग रहती थी, ये सब बातें होती थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, बच्चा स्ट्रगल क्यों कर रहा है, और क्या ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली दूर होंगी या नहीं होंगी। ये सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे टॉपिक प्रैक्टिकल टॉपिक होते हैं और आप लोगों की बातों से ही निकलते हैं, और इसलिए ये चैनल चले जा रहा है और इतने सारे वीडियोस हो चुके हैं। ये वीडियो नंबर मेरे ख्याल से 1117 हो गया। सो बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं। आप कमेंट करते रहिए, भर भर के कमेंट्स कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बने। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल करें, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। तो बात करते हैं रिजवान की इस स्टेटमेंट के ऊपर, जो उन्होंने अभी मुझसे थोड़ी देर पहले जब मैंने उनका सेशन लिया तो दी थी। और बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में बहुत सारा प्यार मिल रहा है, इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि एक स्टिग्मा बना हुआ है कि पता नहीं बहुत ज़्यादा प्यार है कि नहीं है। लेकिन मुझे टचवुड बहुत सारा प्यार मिला पाकिस्तान से भी, इंडिया से तो मिल ही रहा है, और उसके अलावा पता नहीं पूरे वर्ल्ड से कितने सारे लोग आज की डेट में जुड़ चुके हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 60-70 कंट्रीज से, लेकिन यस, काफ़ी सारे कंट्रीज से लोग जुड़े हुए हैं। सो बात करते हैं कि ये बच्चा आप स्ट्रगल क्यों करना शुरू कर देता है। जैसे आप थेरेपी करना शुरू करते हैं तो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट आपसे इंप्रूव होता है। पहले आप बच्चे को इंटरेस्टिंग नहीं लगते थे, उसे लगता था कि जो उसने वर्ल्ड बनाया, इमेजिनरी वर्ल्ड बनाया है, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग, उसमें वो मजे लेता था, एंजॉय करता था। अब उसके पास क्या हुआ, स्क्रीन आपने जीरो कर दी, स्क्रीन फास्टनिंग कर दिया, अब उसके पास कोई सहारा नहीं है। लेकिन अब वो क्या, जब आप एक्टिविटीज कराते हैं, आप इन्वॉल्व करते हैं, तो ये लोग कहते हैं हमारी एक्टिविटीज इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होती हैं कि लोग, बच्चे बड़े आराम से खुश होकर के उन एक्टिविटीज को करना चाहते हैं। तो जब वो करते हैं तो ग्रेजुअली आप लोगों से इन्वॉल्व होकर के कनेक्ट भी करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो कनेक्ट करना शुरू करते हैं, फिर वो हमें ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। जब वो ऑब्जर्व करते हैं तो वो देखते हैं कि यार ये सब लोग तो बोल रहे हैं, हर चीज को बोल के एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो वो जब कुछ उसको चाहिए या कुछ वो करना चाहता है, तो वो एक्सप्रेस करने के लिए चीखता है, शोर मचाता है, चिल्लाता है। और क्योंकि पहले बोला नहीं है, टाइम से ट्राई नहीं किया है, तो अब एकदम से किया नहीं जा रहा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एकदम से तो मिलेगा नहीं। कोऑर्डिनेशन स्पीच के लिए कैसे होता है कि ब्रेन से सबसे पहले मैसेजेस आते हैं, उसके बाद लंग्स से सांस ऊपर की तरफ आती है, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, उसके बाद हमारा टंग, लिप, पैलेट और टीथ डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में जुड़ के डिफरेंट अल्फाज बनाने की कोशिश करते हैं, शब्द बनाने की कोशिश करते हैं, वर्ड्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है स्पीच का। हमें लगता है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आप मुझसे बात करते हैं, इट लुक्स वेरी ऑटोमेटिक, बट इट इज नॉट दैट ऑटोमेटिक, इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो इस कॉम्प्लिकेशन को समझने के लिए मैंने आपको ये फिलॉसफी बताई कि कितना लंबा प्रोसेस है ये, जो कि मिली सेकेंड्स में कंप्लीट होता है हालांकि, लेकिन बॉडी के हिसाब से, बॉडी के करंट्स के हिसाब से, मैसेज कंडक्शन के हिसाब से मिली सेकेंड एक बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, एक बहुत बड़ा टाइम होता है, एक बहुत बड़ा ड्यूरेशन होती है। सो इस वजह से क्या होता है कि अब वो एक्सप्रेस करना चाहता है, क्योंकि उसे हमारा वर्ल्ड पसंद आने लगा है, चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगा है। क्योंकि अभी उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि पहले जब बाजार में लेकर के जाते थे तो ये पता नहीं कहाँ मस्त रहता था, लेकिन अभी से बोले सामने देखो तो सामने देखता है, चीज़ों को परसीव करने की कोशिश करता है। तो जब ये परसेप्शन आने लगती है, जब ये वापस कनेक्शन मिलने लगता है, तो बच्चा बोलना चाहता है, बच्चा एक्सप्रेस करना चाहता है। इसलिए वो थोड़ा रेस्टलेस होता है, इसलिए वो ऐसे ही करके चीखता है, चिल्लाता है, शोर मचाता है, कई बार गुस्सा करता है कि आप लोग उसकी बात को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि वो चाहता है कि अब आप उसको समझें, और वो आपसे कनेक्ट करना चाहता है। और अगर आपको ये कनेक्शन मिल रहा है, बहुत खुशकिस्मत हैं आप। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और आप देखेंगे बहुत जल्द वो अल्फाज यानी शब्द, वो लफ्ज भी बोलने लगेगा, जो लफ्ज आप उससे बुलवाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऐसी कमेंट जरूर दीजिए, आपकी स्टेटमेंट से मुझे आइडियाज आते हैं कि कैसे वीडियोस आपके लिए बनने चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।